जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आपका आज की क्लास में। आर्टिकल्स के ऊपर क्लास है यू गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आपके स्पॉटिंग टेरर के क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलरली इसमें। एंड सीरियस एग्जाम में अलग से डिटर्मिनर्स एंड प्रपोजिशंस वाला एक सेक्शन रहता है जहाँ पे आर्टिकल्स को ऑफकोर्स एक दो क्वेश्चंस की वेटेज दी जाती है। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आर्टिकल्स की। बीट एसएससी, बीट सीपीओ, आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एनडीए सीडीएस एफ कैट की तैयारी कर रहे हो, दिस क्लास इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं यू गाइस? आर्टिकल्स का ना, आर्टिकल्स एक चीज याद रखना, हमेशा पहली बात तो ये नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। तो अब क्योंकि नाउन के पहले लगते हैं तो पक्का इनका कुछ तो काम होता होगा, राइट? तो ये किस लिए यूज होते हैं, क्या करते हैं, नाउन के पहले लगकर करते क्या है? देखो, यूज टू डिफाइन नाउन। देखो, ये नाउन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली वो हम लोगों को ये चीज बताते हैं कि जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। ये चीजें हमारे आर्टिकल्स बताते हैं हमारे नाउन को। लाइक फॉर एग्जांपल, आई सेड अ पेन। ठीक है, मैंने कहा अ पेन, तो मुझे पता चल गया यार एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, जब मैंने बात बोला अ पेन, तो मुझे पता चल गया एक पेन की बात हो रही है। पेन क्या था यहाँ पर? नाउन था। पेन क्या था? नाउन था। ठीक है, तो आर्टिकल्स का काम क्या है? बेसिकली आपके नाउन को डिफाइन करना। ठीक है, देन आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन, दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। एंड आर्टिकल्स स्टेट वेदर द नाउन इज, आर्टिकल्स क्या बताते हैं? बेसिकली व्हेन वी से कि आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं नाउन को, वो कैसे डिफाइन करते हैं? बोल रहे हैं कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, हमारे नाउन्स सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, किससे पता चलता है? हमें हमारे आर्टिकल से पता चलता है। ठीक है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, ये कैसे पता चलता है? ये लोग हम आगे, ये चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, एंड देन स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हो या आप ऐसी रैंडम किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हो, ये भी हमें हमारे आर्टिकल से पता चलता है। ठीक है, ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स है, हम आगे जब क्लास को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा नाउन जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, आर्टिकल्स की हेल्प से। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज योर ब्रीफ कि यार आपका आर्टिकल बेसिकली यूज क्यों होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपके पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आप लोगों के पास ना दो तरह के आर्टिकल्स है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं, नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, यानी कि जो हम किसी रैंडम चीज के बारे में बात करेंगे, हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी रैंडम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में हम लोग हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक लड़की को देखा। अब देखो, यहाँ पे एक लड़की, यार लड़कियां तो बहुत सारी है दुनिया में, मैं ऐसी रैंडम किसी लड़की की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने एक लड़की को देखा, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक लड़की, जो मैंने बोला आई सॉ अ गर्ल, तो यहाँ पर अ गर्ल, ये जो गर्ल है यहाँ पर इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट आर्टिकल आया है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज हमें पता ही नहीं है यार जिस गर्ल की आप बात कर रहे हो वो कौन है, हमने ऐसे रैंडम किसी गर्ल के बारे में बात कर दिया। ठीक है, ही स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, ही स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है। यार दुनिया में कितने सारे पेड़ हैं। ठीक है, दुनिया में कितने सारे पेड़ हैं, बट वो किसी पेड़ के नीचे तो खड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी रैंडम ट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी रैंडम ट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आप वहां पर लगाओगे यार जहाँ पे ना आप रैंडम चीजों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अनस्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ऊपर किया, जब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक नाउन है, या हमें किससे पता चलता है? आर्टिकल से। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल ए और एन यूज कर रहे हो, आप ये किनके साथ यूज करते हो? अनस्पेसिफिक चीजों के साथ, यानी कि ऐसी चीजों के साथ जो स्पेसिफाइड ही नहीं है। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि यार आप किस बारे में बात कर रहे हो। व्हेन आई सेड ही स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, अरे कौन से पेड़ के नीचे खड़ा है यार? इतने सारे पेड़ हैं, मैं कहाँ पे जाऊं उसको ढूंढने? ठीक है, आई सॉ अ गर्ल, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ये नाउन्स क्या है? अनस्पेसिफिक है, आपको नहीं पता यार किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं पे डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट का क्या मतलब है यार? जिसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, डेफिनेट का मतलब है क्या? जिसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, डेफिनेशन, सॉरी। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन हो। अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करोगे। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा लाइक फॉर एग्जाम्पल
I saw the girl you were talking to yesterday. I saw the girl you were talking to yesterday. तुम जिस लड़की से कल बात कर रहे थे मैंने उसको देखा. ठीक है. I saw the girl you were talking to yesterday. तो वहां पर the girl आया. क्यों क्योंकि यार अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया, अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस लड़की से कल तुम बात कर रहे थे मैंने उसको देखा. ठीक है. तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो स्पेसिफिक के केस में जब नाउन स्पेसिफाइड हो, और आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हो इन अनस्पेसिफिक नाउन्स के साथ जब आप ऐसे ही रैंडम किसी नाउन के बारे में चर्चा करो. ठीक है. तो ये थे आपके दो टाइप्स के आर्टिकल्स. अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए. ओहो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. चलिए एनीवे, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के पढ़े, ए और एन. दोनों में डिफरेंस क्या है यार? आपका आर्टिकल एन, पहली बात तो आपके दोनों ही आर्टिकल्स ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? वन होता है. ठीक है. दोनों ही आर्टिकल्स, आप चाहे अ की बात करो आप चाहे एन की बात करो, दोनों का मतलब क्या होता है? वन होता है. तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी धरती पे कि हम लोगों को दो अलग इंडेफिनिट आर्टिकल्स निकालने पड़े? ठीक है. अलग दो इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों निकले? बिकॉज हम लोगों को साउंड का खेल है सारा. ठीक है. यहाँ पर सारा साउंड का खेल है. अगर आपका नाउन, आर्टिकल के बाद लगने वाला नाउन वाउल साउंड निकालता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा आर्टिकल के बाद वाला जो नाउन है अगर वाउल साउंड देता है स्टार्टिंग में तो आप आर्टिकल एन का यूज करते हो. मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है, वो वाउल साउंड दे रहा है. मैंने ये नहीं कहा कि वो नाउन वाउल से शुरू हो रहा है कि नहीं. दैट डजेंट मैटर. आपका वर्ड वाउल से शुरू हो रहा है यानी दैट डजेंट मैटर. मैटर क्या करते, क्या है वो वाउल साउंड दे रहा है या फिर नहीं. ठीक है. अगर वो वाउल साउंड दे रहा है तो उस केस के अंदर आप अपना आर्टिकल एन यूज करोगे. लेकिन जो आपकी बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है, बाकी सी डी, ये जितनी भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ अ आते हैं. अब जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. मैंने कहा एन एम एल ए. अब जरा यहाँ पे देखना मैम, एम तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आपने एन कैसे लगा दिया? तो देखना मैंने कहा एन एम एल ए. एम एल ए कैसी साउंड आई है? ए साउंड आई है पहले. ठीक है. एम एल ए, ए ई आई ओ यू की साउंड रहेगी स्टार्टिंग में तो एन आएगा, इसीलिए क्या है? एन एम एल ए. ठीक है. एन एच आर ए. ठीक है. एच आर ए साउंड आई है, एच आर ए, इसीलिए एन एच आर ए. अब यहाँ पे देखना मैम ये तो वाउल है, फिर आपने अ क्यों लिखा है? अ वन आइड मॉन्स्टर. अ वन आइड मॉन्स्टर, वन. ठीक है. यहाँ पे व साउंड आई है, कॉन्सोनेंट साउंड है. याद रखना आपको ये मैटर नहीं करता कि अल्फाबेट वाउल है कि कॉन्सोनेंट है, साउंड मैटर करती है. ठीक है. साउंड के हिसाब से सॉरी, साउंड के हिसाब से आप आर्टिकल्स का प्लेसमेंट करोगे. तो जब मैंने कहा अ वन आइड मॉन्स्टर तो वह क्या था? यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, इसीलिए अ आया. ठीक है. अ यूनिक आइडिया. ठीक है. अ यूनिक आइडिया, तो यहाँ पे देखना यार य साउंड आई है, अ यूनिक आइडिया, इसीलिए फिर से अ आया. ठीक है. अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अ यूनिवर्सिटी, य साउंड आई है, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अ बीटेक ग्रेजुएट. अ बीटेक ग्रेजुएट, बी साउंड. ठीक है. ब साउंड आई है, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड थी इसीलिए अ आया. ठीक है. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको वाउल साउंड मिल रही है आपके सेंटेंस की, अगर आपके जो नाउन है वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उस केस के अंदर आप अपना इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करोगे. वेयर एज अगर वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो इंडेफिनिट आर्टिकल अ आएगा. ये बात याद रखना. मतलब दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है क्या? वन. ठीक है. बट यूसेज अलग है. वाउल साउंड के लिए एन, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अ. ठीक है. मूविंग अहेड, आगे देखिए अब इनको यूज कैसे करते हैं, आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज कैसे करते हैं यार, इन द सेंस ऑफ ईच एवरी पर. ठीक है. अब जब भी आपको ये चीज बोलना हो, हर हफ्ते, ठीक है, हर महीने, हर दिन, ऐसे केस के अंदर आप इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज कर सकते हो. ठीक है. ईच एवरी पर, इन सब का मतलब क्या होता है? हर. ठीक है. हर, हिंदी वाला हर. ठीक है. नॉट इंग्लिश वाला, हिंदी वाला हर. ठीक है. यहाँ पे देखना, आई वर्क आउट 5 days अ वीक. मैं एक हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करती हूँ. ठीक है. वन शुड स्टडी एटलीस्ट 4 hours अ डे. एक दिन में एटलीस्ट 4 hours पढ़ना चाहिए. ठीक है. शी गोज फॉर शॉपिंग वंस अ मंथ. ठीक है. अ मंथ, हर महीने वो एटलीस्ट एक बार शॉपिंग करने जाती है. ठीक है. तो पहली यूसेज क्या है आपके आर्टिकल अ की, यार आप उसको यूज करते हो ईच एवरी पर के केस के अंदर. ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी हैव
आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, बहुत ध्यान से देखना, सिंगुलर पहली चीज, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कहा था एयर एंड का मतलब क्या होता है, वन, तो सिंगुलर ऑफ कोर्स सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन, यार आप उसको काउंट कर पाओगे तभी तो बता पाओगे कि वो नाउन सिंगुलर है, ठीक है। अब मैंने कह दिया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है, तो मैं वहां पे ये कैसे जज कर सकती हूँ कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, बिकॉज आई कैन नॉट काउंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये बात याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं। जैसे रीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे अ ब्यूटिफुल गर्ल आया। विपसना इज अ वे ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, विपसना इज अ वे ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अ न्यू वर्ड इज क्रीपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ठीक है, न्यू वर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखना वर्ड हो गया, वे हो गया, गर्ल हो गया, दीज आर ऑल व्हाट, आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आपका आर्टिकल अ आता है, ठीक है। मूविंग ऑन गाइस, बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल्स, प्लीज स्टे ट्यून, यहाँ पे बने रहिए, ये मत सोचिए कि ये चीजें तो हमें आती है, आगे आपको चीजें देखने मिलेंगी ऐसी जो आपको शायद लगेगा कि आपको नहीं आती, प्लीज यहाँ पर बने रहें। नेक्स्ट अप वी हैव, आप ना कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ अपने आर्टिकल्स ए और एन यूज नहीं कर सकते। दिस आई हैव डिस्कस्ड इन नाउन्स की क्लास एज वेल, कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएंगे। वाई? यार बिकॉज जब आप उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, जब आप उन नाउन्स को काउंट ही नहीं कर पा रहे, आप ये चीज कैसे जज कर सकते हो कि वो चीज एक होगी? बिकॉज वी हैव सेड, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, यार ए और एन का मतलब क्या होता है, वन। तो यार जब आपका कोई नाउन अनकाउंटेबल है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू काउंट इट एट द फर्स्ट प्लेस, हाउ कैन यू से कि वो चीज एक है? तो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, और प्लूरल नाउन्स के साथ ऑफ कोर्स आर्टिकल ए और एन नहीं ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, प्लीज गिव हर एन एडवाइस, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एंड यहाँ पर नहीं आएगा। द बॉस इज आस्किंग फॉर एन इंफॉर्मेशन, येट अगेन अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, हेंस यहाँ पर एन नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू ईट एन एग्स, एग्स क्या है, प्लूरल नाउन है, एन नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे एक एग खाना है, तो हाँ ठीक है, फिर मुझे उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा नाउन को, आई वॉन्ट टू ईट एन एग, तब ये सही हो सकता है। बट प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आप लोगों के इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं आते हैं, ठीक है। दे आर एन ऑनेस्ट मैन, अगेन येट अगेन, दे प्लूरल है, ठीक है, दे क्या है, प्लूरल है, मेन क्या है, प्लूरल है, इनके साथ आप एन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके इनडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ अपने आर्टिकल्स ए और एन का यूज नहीं कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट अप वी हैव डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। आपको डेफिनेट आर्टिकल आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहली चीज कही है यार, आपका डेफिनेट आर्टिकल जो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ आता है, वी सी द एग्जांपल्स है, ठीक है। आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ द आ सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करोगे, ठीक है, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करोगे, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सिंगुलर या फिर स्पेसिफिक प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो, आप अपने आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई एट द चॉकलेट्स यू ब्रॉट, ठीक है, आई एट, मैंने कहा आई एट द चॉकलेट्स, आई एट द, ओहो, आई एट द चॉकलेट्स यू ब्रॉट, ठीक है। तुम जो चॉकलेट्स लाए थे, तुम जो चॉकलेट्स लाए थे वो मैं, अरे यार ये पेन क्यों हिल रहा है, एक मिनट, ठीक है। आई एट द चॉकलेट्स यू ब्रॉट, तुम जो चॉकलेट्स लाए थे मैं वो खा गई, ठीक है। तो द चॉकलेट्स, प्लूरल थी चॉकलेट्स, फिर भी वहां पे द आया, बिकॉज वहां पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात हो रही है। कौन सी चॉकलेट्स, जो तुम कल लाए थे, ठीक है, कौन सी चॉकलेट्स जो तुम लाए थे, उन चॉकलेट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका नाउन चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, द किसी के साथ भी लग सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर्टिकल द के साथ। नेक्स्ट अब काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, जैसे चॉकलेट्स ही था तो वो काउंटेबल ही थी, ठीक है, तो वहां पे आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लिया। आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, ओनली इफ वो केस
स्पेसिफिकेशन का हो, अगर वहां पर स्पेसिफाइड है कि आप किस अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो, देन ओनली यू कैन यूज आर्टिकल द विद इट। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखना, मैंने कहा आई वुड लव टू मीट द सिंगर ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, मैं मेरे फेवरेट सॉन्ग के सिंगर से मिलना पसंद करूंगी, ठीक है। तो द सिंगर यहाँ पे क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, द आ गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है, द आया। द कमांडर गेव ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, ठीक है, प्लूरल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ दिखा हमें द आता हुआ। फिर मैंने लास्ट में कहा था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफाइड होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर होगा, उस केस के अंदर आप द का यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, ठीक है, उस एडवाइस के लिए शुक्रिया जो तुमने मुझे दी। यार एडवाइस तो बहुत सारी मिली होंगी मुझे, बट मैं कौन सी एडवाइस का थैंक यू कर रही हूँ जो तुमने मुझे दी। स्पेसिफिक एडवाइस हो गई, स्पेसिफिक एडवाइस हो गई, तो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द आ सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। मैंने कहा द इंफॉर्मेशन यू गेव मी येस्टरडे, द इंफॉर्मेशन यू गेव मी येस्टरडे was useful, ठीक है, the information you gave me yesterday was useful। वो information क्या है, information uncountable noun है, ठीक है, information क्या है, uncountable noun है। वो information जो तुमने मुझे कल दी थी वो बड़े काम की थी। तो यार मेरे पास information तो बहुत सारी है, बट मैं पर्टिकुलरली कौन सी information की बात कर रही हूँ जो तुमने मुझे कल दी थी। तो मैंने यहाँ पर मेरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगा दिया, मेरा आर्टिकल द, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स स्पेसिफाइड होंगे, यार आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप उधर द लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चलें। अच्छा अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना, अब ये जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, होल्ड अप, वीडियो से हाइड तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ये जो आपकी बिल्डिंग्स होती है, बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट रूल है गाइस, नेक्स्ट रूल है। जो आपकी बिल्डिंग्स होती है, जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अगर ये इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, अगर ये इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज की जा रही है, प्राइमरी पर्पस का क्या मतलब है, बेसिकली जिन चीजों के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल किस लिए बना हुआ है, पढ़ने के लिए बना हुआ है, ठीक है, चर्च किस लिए बना है, टेम्पल किस लिए बना है, प्रे करने के लिए बना है, कोर्ट किस लिए बना है, या जस्टिस लेने के लिए बना है, हॉस्पिटल किस लिए बना है, इलाज कराने के लिए बना है, ठीक है। अगर आप इन बिल्डिंग्स को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी कि जिन चीजों के लिए, जिस यूज के लिए ये बिल्डिंग्स बनी है, इसलिए यूज कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, ठीक है, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, मैंने कहा शी वेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, शी वेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, ठीक है, स्कूल पढ़ने गई है, ठीक है, शी वेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग। तो यहाँ पर देखना, स्कूल को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया गया, किस लिए बना है, स्कूल पढ़ने के लिए तो बना है, ठीक है, इसीलिए मेरा आर्टिकल द यहाँ पर नहीं आया। लेकिन अगर आप इन बिल्डिंग्स को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जिन पर्पस के लिए नहीं बनी है बेसिकली, तो आप वहां पर आर्टिकल द लगाओगे। याद रखना, जब ये बिल्डिंग्स अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज की जा रही हैं, यानी कि जिस लिए इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है, उस केस में आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहां पे इनकी यूसेज, बेसिकली जिस लिए इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है, उसके अलावा कुछ और काम करने जा रहे हो, तो द फर्स्ट द आएगा। जैसे मैंने कहा, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट मिस आशा, ठीक है, मैं स्कूल पढ़ने नहीं गई हूँ, मैं मिस आशा से मिलने गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्कूल को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज नहीं किया, इसलिए मेरा आर्टिकल द आया, ठीक है। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट मिस्टर कपूर, फिर से हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं गई हूँ, मैं मिस्टर कपूर को विजिट करने गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल द आ गया, ठीक है। याद रखना, जब भी ये बिल्डिंग्स अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होंगी, आर्टिकल द नहीं आएगा। वेयर एज अगर इनको प्राइमरी पर्पस के लिए, ओ सॉरी, did I say use, I don't know, I literally zoned out, I'm sorry, let me repeat it। अगर ये आप प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इन बिल्डिंग्स को प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि जिन चीजों के लिए बिल्डिंग्स बनी है उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका आर्टिकल द नहीं आएगा। वेयर एज
अगर आपने इन बिल्डिंग्स को इनके प्राइमरी पर्पस के अलावा और किसी चीज के लिए यूज किया है और किसी पर्पस के लिए यूज किया है तो आपका आर्टिकल द जरूर आएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर रूल नंबर, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द ट्रैक। चलिए आगे देखिए। अब आपका आर्टिकल द कब यूज होता है? ऑलरेडी आप किसी चीज के बारे में मेंशन कर चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी चीज के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि मैंने कहा लेट्स चेंज द टॉपिक। मैं ऐसे ही रैंडमली तो नहीं बोल सकती ना बैठे बैठे लेट्स चेंज द टॉपिक। ऑफ कोर्स मुझे पता है किस टॉपिक के बारे में आप चर्चा कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, आई एम अफ्रेड, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो आई एम लाइक लेट्स चेंज द टॉपिक। टॉपिक क्या था? एग्जाम का टॉपिक था, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें जिनके बारे में ऑलरेडी आप चर्चा कर रहे हो उस केस के अंदर भी आप द का यूज करोगे। द लेसन इज डिफिकल्ट, कौन सा लेसन? जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसी किसी रैंडम लेसन के लिए नहीं बोल रही हूँ, कौन से लेसन के लिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। द लेसन इज डिफिकल्ट, ठीक है। द फ्राइज आर अ बिट ग्रीसी। अब देखो फ्राइज तो बहुत जगह मिलते हैं, मतलब पूरी दुनिया में फ्राइज मिलते हैं। तो मैं ऐसे तो कह नहीं सकती कि फ्राइज जो है आज ग्रीसी हैं, तो वो यूएसए में जो फ्राइज मिल रहे हैं वो भी ग्रीसी हैं, लंदन में जो फ्राइज मिल रहे हैं वो भी ग्रीसी हैं। ऑफकोर्स जो बैठ के फ्राइज में खा रही हूँ वो वाले ग्रीसी होंगे, राइट। तो द फ्राइज आर अ बिट ग्रीसी। तो आप आर्टिकल द का और कहाँ पे यूज करते हो? जब आप ऑलरेडी उस चीज को मेंशन कर चुके हो। जो फ्राइज में खा रही हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, यार ये बहुत ज्यादा ग्रीसी है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ दूर बढ़े। नेक्स्ट अप, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका वर्ड होता है ना ओनली, ये जो आपका वर्ड है ना ओनली, इट इज यूजुअली एन एडवर्ब, दैट्स ऑल। ये एडवर्ब के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है ओनली, ये इट इज ऑलवेज एन एडवर्ब। लेकिन यार अगर ओनली के पहले द लगा है, अगर ओनली के पहले द लगा है तो ये ओनली एडजेक्टिव बन जाता है। एज आई सेड ये टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली इज ऑलवेज एन एडवर्ब, ओनली हमेशा एडवर्ब होता है। लेकिन अगर आप ओनली के पहले द लगाया है अगर आपने ओनली से पहले द लगाया है तो ऐसे केस के अंदर ओनली एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखिए, मैंने कहा डॉक्टर भगत इज द ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट इन आवर टाउन, ठीक है। जो डॉक्टर भगत हैं वो हमारे टाउन के में सिर्फ एकमात्र डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना द के साथ क्या है, ओनली आया, ठीक है। ओनली के पहले क्या है, द आया, तो ओनली यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही वॉज द ओनली पर्सन इन द क्लास, वॉज द ओनली पर्सन इन द क्लास, ठीक है। फिर से द आया है ओनली के पहले, तो ओनली यहाँ पर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ओनली यूजुअली इज एन एडवर्ब, बट अगर उसके पहले द लगा हो तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं आप उनके आगे भी द लगाते हो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नॉट आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आप लगाओगे द। रिवर्स के नाम के साथ, ओशंस के साथ, लेक्स के साथ, इन सभी के साथ आपका जो है द लगता है। द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। इसको अभी चर्चे में लेंगे आगे, ठीक है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ठीक है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। नाइल क्या है, रिवर का नाम है, राइट। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इन वर्ल्ड दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। येट अगेन इंडियन ओशन, हमने क्या कहा था, ओशंस के नाम के साथ भी आपका आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चले। नेक्स्ट अप, अच्छा अब ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा बिफोर माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके पहले द लगेगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है, माउंटेन रेंजेस क्या होती है, चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कह लो, ठीक है। माउंटेन रेंजेस क्या होती है, चेन ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। आपका आर्टिकल कभी भी सिंगुलर माउंटेन, सिंगल माउंटेन या फिर एक सिंगल आइलैंड के साथ नहीं आएगा। आपका आर्टिकल द कभी भी एक सिंगल माउंटेन, अकेले माउंटेन के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, अकेले आइलैंड के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। आप आर्टिकल द केवल और केवल माउंटेन रेंजेस के साथ, यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ लगाओगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ लगाओगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा द माउंट एवरेस्ट, मैंने कहा द माउंट एवरेस्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट, दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज माउंट एवरेस्ट अकेला पहाड़ है, अकेला माउंटेन है। आप आर्टिकल द केवल और केवल माउंटेन रेंजेस के साथ लगाओगे,
ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ लगाओगे, अकेले माउंटेन के नाम के साथ, अकेले आइलैंड के नाम के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, द हिमालयाज, द हिमालयाज क्या है, द हिमालयाज है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। हिमालयाज में क्या क्या आ रहे हैं आपके, केटू आ रहे हैं, कंचनजंगा आ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो द हिमालयाज ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया, राइट। हिमालयाज क्या है, माउंटेन रेंज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। द एल्प्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, अब आपका जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, आई गेस इज इट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड्स जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप हैं। आई गेस इट्स अंडमान आइलैंड जो कि बेसिकली 500 आइलैंड्स का ग्रुप है। लक्षद्वीप इज एक्चुअली 36 आइलैंड्स का ग्रुप, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है वैसे एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, या अकेला आइलैंड नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, या आइलैंड्स लिखा है। सो बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है नाम दे दिया गया है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ भी द आता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। तो अगर आप मुझसे बोलोगे यार मैं क्या बोलते हैं सिंगल आइलैंड के नाम के साथ द लगाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ ही द आएगा। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, द एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, ठीक है। तो ये द हिमालयास कहाँ की रेंज थी, ये इंडिया की हिमालयन रेंज थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं कि द एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो एल्प्स क्या है, माउंटेन रेंज है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, सिंगल माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल द हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ आएगा, यानी माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा। अकेले माउंटेन, अकेले आइलैंड के साथ आप कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चले। अब बोल रहे सेलेस्टियल बॉडीज और डायरेक्शन के साथ भी द आता है, द सन, द अर्थ, ठीक है, द ईस्ट द वेस्ट डायरेक्शन के साथ, द मून, द मिल्की वे गैलेक्सी। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, बेसिकली हमारी यूनिवर्सल बॉडीज, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्स की बॉडीज है, मीटियोर हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, इन सबको क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा द आएगा, द सन, द अर्थ। अच्छा अब एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे आई गेस नोट करके लिखा भी है, मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, देखो आपका जो प्लैनेट अर्थ है, आपका जो प्लैनेट अर्थ है, आप इसको साथ आर्टिकल द लगाओ तो भी ठीक है, नहीं भी लगाओ तो भी ठीक है, बोथ केसेस आर करेक्ट, ठीक है। आप अपने प्लैनेट अर्थ के साथ द लगाओ तो भी ठीक है, आप आर्टिकल द नहीं लगाओ अपने प्लैनेट अर्थ के साथ तो भी ठीक है। आप अर्थ बोलो, आप चाहे द अर्थ बोलो, बोथ केसेस आर करेक्ट। लेकिन अगर आप बाकी प्लैनेट्स की बात करो, आप मार्स की बात करो, आप जुपिटर की बात करो, आप सैटर्न की बात करो, इनके साथ द कभी भी नहीं आएगा। प्लैनेट्स के नेम के साथ, बाकी प्लैनेट्स के नेम के साथ द कभी भी नहीं आएगा। यू कैन नॉट से द जुपिटर, द मार्स, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स के नाम के साथ द नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। द सन, सन इज अ सेलेस्टियल बॉडी, तो यहाँ पे द आ गया, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द क्या है यहाँ पे डायरेक्शन है, राइट, द क्या है यहाँ पे डायरेक्शन है, हेंस यहाँ पर क्या है, आर्टिकल द आ गया, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज और डायरेक्शंस के साथ भी आप द का इस्तेमाल करोगे। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि प्लैनेट्स के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा। द मार्स कुछ नहीं होता, द मर्क्यूरी, द वीनस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स इस तरह से बोलोगे, बट नॉट द मर्क्यूरी, द वीनस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अर्थ के साथ आप द लगाओ तो भी ठीक है, आप अर्थ बोलो तो भी ठीक है, आप द अर्थ बोलो तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आर्टिकल द आता है, द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, द वायलिन, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी के साथ द आएगा, ठीक है। लियो प्लेज द पियानो रियली वेल, ठीक है, पियानो क्या था, मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था तो मैंने द लगा दिया, ठीक है। शी नोज हाउ टू प्ले द गिटार, ठीक है, अगेन गिटार क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था तो मैंने द लगा दिया। बेसिकली यू गाइस, दिस इज मोर लाइक यू हैव टू मग थिंग्स अप, आपको रट्टे मारने पड़ेंगे इन रूल्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कुछ दूर चलें। फेमस बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, वर्क्स ऑफ आर्ट, बेसिकली आर्ट पीसेस, ठीक है, आर्ट पीसेस के साथ भी आपका आर्टिकल द आता है। होली बुक्स के साथ और न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी आर्टिकल द आता है। यू गाइस कीप दीस थिंग्स इन माइंड, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या था, न्यूज़पेपर का नाम था, द ताजमहल मॉन्यूमेंट का नाम है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है, द बाइबल होली बुक है, द रामायण होली बुक है, द लास्ट सपर, द लास्ट सपर क्या है, ये लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है, ठीक है। द वेदास, द पुराण, ये सब क्या है, होली बुक्स हैं।
तो रिमेंबर दिस थिंग, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, मॉन्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, आर्ट पीसेस के साथ, होली बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ भी आपका आर्टिकल द आता है, ठीक है। मूविंग अहेड वी हैव ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली वो समझ लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स का काम क्या होता है, ये आपकी रैंक या फिर पोजीशन बताते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये रैंक या फिर पोजीशन बताते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर्स जो रैंक या फिर पोजीशन बताते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, आप ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी अपना आर्टिकल द का यूज करोगे, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी आर्टिकल द आएगा, ठीक है। ब्रिंग मी द बॉटल ऑफ सॉस दैट इज लाइंग ऑन द सेकंड शेल्फ, ठीक है। सेकंड शेल्फ पे जो बॉटल पड़ी है वो मुझे दे दो सॉस की, ठीक है। तो सेकंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, पोजीशन बताई जा रही है, ठीक है। तो द आ गया। ऑलराइट, वंस कंसीडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट प्लूटो लॉस्ट इट्स प्लैनेटरी स्टेटस इन 2006, ठीक है। नाइन्थ येट अगेन क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, तो यहाँ पे द आ गया, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर्स के पहले आर्टिकल द आएगा ही आएगा। ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जो रैंक या फिर पोजीशन बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चलें। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ जरूरी है, इट इज अ मस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल द आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है। द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। शी इज द बेस्ट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अच्छी है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, तो आपका आर्टिकल द आया। ही इज द मोस्ट रिनाउंड सिंगर इन आवर कंट्री, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट क्या है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपके सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल द आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको याद रखना है आप आर्टिकल द लगा रहे हो। ऑल्सो मेक श्योर कि आप सुपरलेटिव डिग्री जो है वहां पे कंपैरिजन होना जरूरी, विल डिस्कस दैट इन ऑब्जेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट अप, फॉर आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो आपके फेमस हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल द आता है, ठीक है। जो आपके फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके हैं उनके साथ भी आर्टिकल द आएगा। जैसे द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट्स अ फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द सेकेंड मैसूर वॉर, दीज आर ऑल व्हाट, योर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। द बैटल ऑफ बक्सर was brought to an end by the Treaty of Allahabad in 1765, ठीक है। तो द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इज अ फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, हेंस यहाँ पर द आया है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी आर्टिकल द आता है, ठीक है। आगे चलिए कुछ दूर बढ़े। नेशनैलिटी, कम्युनिटी, कास्ट, इन सब के साथ भी आपका आर्टिकल द आता है, ठीक है। जब आप नेशनैलिटी बताते हो, अरे आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम चाइनीज, ठीक है। द इंडियंस, द अमेरिकन, द चाइनीज, द फ्रेंच, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, ठीक है। ये क्या है, ये कम्युनिटी है। द सिक्स, ठीक है। कास्ट क्या होती है, द जाट्स, ठीक है। द वर्मास, ठीक है, दीज आर ऑल कास्ट, ठीक है। तो कास्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, नेशनैलिटी के साथ, इनके साथ भी आपका आर्टिकल द आता ही आता है एट ऑल कॉस्ट। यू गाइज रट्टा मारने वाली चीजें हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट अप वी हैव ऐसी कंट्रीज जो फेडरेशन शो कर रही हैं। मैंने ये नहीं लिखा जो फेडरेशन में है, मैंने लिखा है जो फेडरेशन शो कर रही हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, आई डिडंट राइट कि जो कंट्रीज फेडरेशन में है, ऐसी कंट्रीज जो फेडरेशन शो कर रही है उनके साथ भी दो आता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, ठीक है। आप इन नामों को याद कर लो, आई डोंट बिलीव इससे बाहर कुछ आएगा, बट रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी कंट्रीज फेडरेशन शो कर रही हैं उनके साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा ऑल्सो एक होते हैं कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो होती है कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस। कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आता। एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखना था बट चलो कोई नहीं, ठीक है। कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस, देखो कंपैरेटिव डिग्री में आप करते हो क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो दो लोगों को, जैसे कि शी इज टॉलर देन अमन, ठीक है। ही इज स्मार्टर देन आर्यन, ठीक है। आप यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे। शी इज टॉलर देन अमन, वो अमन से ज्यादा टॉल है, ठीक है। ही इज स्मार्टर देन आर्यन, वो आर्यन से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हो ऐसे केस में आर्टिकल द नहीं आता। रिमेंबर दिस थिंग, जब आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो ऐसे केस में आर्टिकल द नहीं आता।
कब आता है आर्टिकल द? मैंने कहा कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस के साथ। क्या डिफरेंस है दोनों में? कंपैरेटिव डिग्री थी जब आप दो लोगों को आपस में कंपेयर कर रहे थे। कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस क्या है? आपस में दो एक्सप्रेशंस की डिपेंडेंसी है, ठीक है? आपस में दो एक्सप्रेशंस की डिपेंडेंसी है, जैसे कि जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी खेलने को भेज देंगे, ठीक है? जितना जल्दी तुम काम करोगे, जैसे मम्मी बोलती है ना, जितना जल्दी काम खत्म करोगे, जितना जल्दी होमवर्क खत्म करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें बाहर खेलने के लिए भेज दूंगी। डिपेंडेंसी है दोनों एक्सप्रेशन की। तुम पहले काम खत्म तो करो, तभी तो तुम बाहर खेलने जाओगे, ठीक है? जितना ज्यादा हेल्दी खाओगे उतना ज्यादा लंबा जियोगे। जितना ज्यादा हेल्दी खाओगे उतना ज्यादा लंबा जियोगे। दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में डिपेंडेंसी है। ये होती हैं कंपैरेटिव एक्सप्रेशन, जब आपकी दो एक्सप्रेशंस आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे मैंने कहा, द सूनर द बेटर, ठीक है? जितनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है? द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही सीखोगे। तो जो आपकी कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस होती है ना, याद रखना, जो आपकी कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस होती है, पहली बात, कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आती है, दोनों की केसेस में। दोनों ही एक्सप्रेशन में, जो दोनों ही एक्सप्रेशन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों ही केस में पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं मोस्ट लिख देती हूँ काट के, अरे नहीं, यहां पर दोनों ही केस पहली बात कंपैरेटिव डिग्री के बनेंगे। दूसरी बात, दोनों के पहले आर्टिकल द आएगा ही आएगा एट ऑल कॉस्ट। यूजुअली जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हो, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता। ही इज स्मार्टर देन आर्यन, ठीक है? शी इज काइंडर देन सीमा। जब आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द कभी भी नहीं आता है, ठीक है? लेकिन ये कंपैरेटिव एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस केस के अंदर आर्टिकल द आएगा और इन एक्सप्रेशन को हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में रखना जरूरी है। द लेस मनी स्पेंड्स द हैप्पियर ही बिकम्स, द लेस मनी ही स्पेंड्स द हैप्पियर ही बिकम्स, जितना कम पैसा वो खर्चता है उतना ज्यादा खुश वो हो जाता है, ठीक है? तो लेस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, द हैप्पियर ही बिकम्स, ठीक है? उतना ज्यादा वो खुश हो जाता है। अगेन कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आया कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस के अंदर। आई होप यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, आप कंपैरेटिव डिग्री को अगर दो लोगों को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि शी इज काइंडर देन सीमा, शी इज काइंडर देन सीमा, वो सीमा से ज्यादा काइंड है, तो आप यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो। आप सीमा की काइंडनेस को उसकी काइंडनेस से कंपेयर कर रहे हो, लेट्स से मानसी की काइंडनेस से कंपेयर कर रहे हो। आप यहाँ पे दो लोगों की काइंडनेस को कंपेयर कर रहे हो। जब आप कंपेयर कर रहे हो ना दो लोगों को, ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता। लेकिन व्हेन देयर आर कंपैरेटिव एक्सप्रेशंस, जब दो एक्सप्रेशंस आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है। और पहली बात, ये एक्सप्रेशन जाती है कंपैरेटिव डिग्री के केस में, ठीक है? तो आपने यहाँ पे तीनों ही एग्जाम्पल देखे होंगे, तीनों के तीनों कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। अभी तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कहाँ कहाँ पर आर्टिकल लगाना है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है? पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव इज ऑलवेज पेशेंट एंड काइंड, लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस इज फ्री, स्प्रिंकल इट एवरीवेयर, ठीक है? काइंडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो, उस केस में आप आर्टिकल द लगा सकते हो। अगर आप जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट आप स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, आई कांट फॉरगेट द लव दैट दे गेव मी, और यहाँ पे लिखा लव इज पेशेंट एंड काइंड। लव जनरली बात हो रही है कि लव इज यूजुअली पेशेंट एंड काइंड, तो लव यहाँ पे यूजुअल था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, यहाँ पे हमने द नहीं लगाया। बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे आ गई कि आई कैन नॉट फॉरगेट द लव दैट दे गेव मी, मैं उस प्यार को नहीं भूल सकती जो उन्होंने मुझे दिया। स्पेसिफिकेशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ गई तो आपका आर्टिकल द आएगा। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल कोई भी नहीं आता है। जहां पर लेकिन स्पेसिफिकेशन आ गई वहां पे आपका आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है? आई कांट फॉरगेट द लव, आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस दैट दे गेव मी, ठीक है? चलिए आगे चलें, कुछ दूर बढ़े।
मटीरियल नाउन से पहले भी कभी भी आपका आर्टिकल द नहीं आएगा. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर नाउन की क्लास एज वेल. द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक. ब्रिक क्या है? मटीरियल नाउन है. क्या यहाँ पे आर्टिकल आया? कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा. कॉटन इज गुड फैब्रिक फॉर समर क्लोथ्स. अगेन कॉटन क्या है? मटीरियल नाउन है. इसके पहले भी किसी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं आया. मटीरियल नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे. These utensils are made of ceramic. Ceramic is a kind of material जिससे आप लोग basically मिट्टी के बर्तन बनाते हो. Not मिट्टी, basically ceramic is a material. हाँ ठीक है, not मिट्टी, that's not मिट्टी. ठीक है, तो ceramic क्या है? यहाँ पे मटीरियल नाउन है. तो अगेन यहाँ पे किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आया. The ताजमहल is made up of marble. मार्बल क्या है? यहाँ पे मटीरियल नाउन है, hence no article. तो मटीरियल नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा. ठीक है, आगे बढ़े, कुछ दूर चले यार. प्रॉपर नाउन जब किसी पर्टिकुलर जगह या पर्सन की बात करते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन जब किसी प्लेस या फिर किसी पर्सन के नाम की बात करते हैं तो उनके साथ भी आप किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगाते हो. ठीक है, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी होना चाहिए बाय द वे. जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. तो जयपुर क्या है? यहाँ पे किसी जगह का नाम है, हेंस नो आर्टिकल. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली क्या है? जगह का नाम है, हेंस नो आर्टिकल. नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नरेंद्र मोदी क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, हेंस नो आर्टिकल. पेरिस इज द फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड. पेरिस क्या है? प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जब भी किसी प्लेस या पर्सन के नाम की बात करेगा, ठीक है, जब भी आप प्रॉपर नाउन किसी प्लेस या पर्सन के लिए आ रहे हैं उस केस के अंदर आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे. ठीक है, मूविंग अहेड. सीजन्स के साथ, फेस्टिवल्स के साथ, मंथ्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है. दिवाली इज द सीजन, इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. तो दिवाली क्या था? फेस्टिवल था. येट अगेन नो आर्टिकल का केस. ठीक है, डिसम्बर इज द कोल्डेस्ट मंथ. मंथ्स के नाम के साथ भी नहीं आता है आर्टिकल. कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, नॉट इवन द. ठीक है, डिसम्बर इज द कोल्डेस्ट मंथ. ठीक है, समर इज माई फेवरेट सीजन. ठीक है, तो समर येट अगेन सीजन है. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. येट अगेन आप लोगों का होली फेस्टिवल है. तो फेस्टिवल्स के नाम के साथ, सीजन के नाम के साथ और मंथ्स के नाम के साथ नहीं आता है आपका आर्टिकल दो. ठीक है, लेकिन वही चीज आ गई, अगर आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, अगर आप स्पेसिफिकेशन ले आए हो, ठीक है. चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ. मैंने कहा द दिवाली ओहो द दिवाली अरे मेरा पेन के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है. द दिवाली आई स्पेंट इन कैनेडा was epic, let's say. ठीक है, बहुत अच्छी थी. ठीक है, जो दिवाली मैंने कनाडा में स्पेंड की वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. पर्टिकुलर दिवाली की बात कर रहे हो ना, कौन सी दिवाली? जो मैंने कनाडा में स्पेंड की थी. ठीक है, जो मैंने कनाडा में सेलिब्रेट की थी. स्पेंड नहीं आना चाहिए, सेलिब्रेट आना चाहिए. ठीक है, जो मैंने कनाडा में सेलिब्रेट की थी. स्पेसिफिकेशन आ गई यार, जहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन आ गया आर्टिकल दो लग जाएगा. लेकिन अगर मैं रैंडमली बात करूँ तो दिवाली इन जनरल, ठीक है, दिसंबर इन जनरल, समर इन जनरल, होली इन जनरल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. बट इन केस स्पेसिफिकेशन का केस है, यस आर्टिकल द आ सकता है. ठीक है, द समर आई स्पेंट एट योर प्लेस वॉज द बेस्ट. ठीक है, वो समर जो मैंने तुम्हारे द समर आई स्पेंट इन नैनीताल वॉज द बेस्ट. ठीक है, वो समर जो मैंने नैनीताल में स्पेंड की थी वो बेस्ट थी. इतनी सारी गर्मियां आती जाती रहती हैं, बट स्पेसिफिकली जो मैंने नैनीताल में समर स्पेंड की थी ना वो सबसे बेस्ट थी. ठीक है, तो द समर स्पेसिफिकेशन का केस. ठीक है, तो यूजुअली फेस्टिवल, मंथ, सीजन के नाम के साथ द नहीं आता है, बट अगर आप स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहे हो ऑफकोर्स आ सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर बढ़े. अच्छा, सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, आपकी लैंग्वेजेस के नाम हो गए, इनके साथ आर्टिकल कोई भी नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है. ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, दीज आर ऑल व्हाट सब्जेक्ट्स के नाम. जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, हिंदी, चाइनीज, कोरियन. मैम पीछे तो द चाइनीज बोल रहे थे आप. मैम पीछे द जापानीज बोल रहे थे आप. अरे नेशनैलिटी और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है. नेशनैलिटी क्या है? मैं कौन सी कंट्री से आई हूँ. लैंग्वेज क्या है? मैं कौन सी लैंग्वेज बोलती हूँ. आई स्पीक द फ्रेंच इज रॉन्ग, बट ही इज द फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच आर लेट्स से ब्यूटीफुल, द फ्रेंच आर ब्यूटीफुल. तो द फ्रेंच आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर फ्रेंच क्या है? लोगों की बात हो रही है. आई स्पीक द फ्रेंच, फ्रेंच यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज की बात हो रही है. तो याद रखना, नेशनैलिटी के साथ द आएगा,
बट लैंग्वेजेस के साथ द नहीं आएगा, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा लैंग्वेजेस के साथ और सब्जेक्ट्स के साथ। तो बी वेयर, ये चीज संभल के चलना, क्योंकि कुछ ऐसी नेशनैलिटीज हैं जिनका नाम सेम है। अब जैसे जापानीज है, जो जापान के लोग हैं उनको जापानीज ही बोला जाता है, उनकी लैंग्वेज को भी जापानीज बोला जाता है। चाइना के लोगों की जो नेशनैलिटी है उसको चाइनीज बोला जाता है, और जो उनकी लैंग्वेज है उनको चाइनीज बोला जाता है, ठीक है। स्पेन के लोगों को स्पेनिश बोला जाता है और उनकी लैंग्वेज को भी स्पेनिश बोला जाता है। तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद ये पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये क्या यहाँ पे नेशनैलिटी की बात हो रही है या लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर नेशनैलिटी की बात हो रही है द लगेगा, अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चलें। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। स्पेसिफिकेशन का केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यूजुअली अगर हम जनरली बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को नहीं अवॉइड किया जा सकता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर टूडेज क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आर्टिकल बहुत सिंपल सा टॉपिक था। यू जस्ट नीड टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है, यू जस्ट नीड टू मग दीज थिंग्स अप, ठीक है। होपफुली मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास प्रोबेबली प्रोनाउन की होगी, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर यू गाइस, जय हिंद एवरीबॉडी, बाय।